वो संसार में ना मतलब सिर्फ दुख लालच यही चीजें हैं। वहां से थक गया हूँ अब मैं। जितने लोग वहां पे हैं सब के सब राक्षस हैं वहाँ, बस ऐसे हैं हम। अब उनके हवाले हैं, वो जैसा करेंगे वैसे चलेंगे। झोला झोला टांगा, वो बैनर तिरंगा उठाया और पैदल निकल पड़े। गाड़ियां साइड पे खड़ी करके आ रहे हैं, कुछ खाने का सामान दे रहे हैं, ढाबे वाले पैसे नहीं ले रहे। मैं जिंदगी में कभी 100 मीटर नहीं चला था पैदल। अगर यहाँ से लेके वहां तक भी जाना तो बाइक उठानी फिर जाना। ट्रेन में जैसे मैंने टिकट टुकट करवाई थी, जैसे स्टेशन पहुंचा ट्रेन कैंसिल हो गई। मैंने जैसे वो ले लिया, महाराज जी यकीन नहीं करोगे मेरे से ना आधा किलोमीटर चलना मुश्किल हो गया कि यार ये जा कहाँ रहा है। भाग बड़ो वृंदावन पायो, राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हमारे साथ एक भक्त हैं जो जम्मू से वृंदावन आए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश प्रभु जी, राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कैसे वृंदावन में आ गए? महाराज जी अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं है, सब उन्हीं की कृपा है। हमने कुछ भी नहीं करा, जो भी करा उन्होंने ही करा है। कब आए थे, कैसे आए, आपका मन में कैसे भाव आया? महाराज जी यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 2006 में आया था मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आता ही गया, मतलब हर साल में लगा रहता था, यहाँ पे आते रहते थे। फिर जैसे महाराज जी को सुनना शुरू कर दिया, प्रेमानंद जी महाराज जी को 2023 में पहली बार मैं जब आया था यहाँ पे 30 दिसंबर को। तो 30 दिसंबर के बाद फिर तब से मतलब जम्मू से महीने में 2-2 बार हर महीने लगातार ही आ रहा हूँ। हाँ जी। जम्मू से आप कैसे आए, ट्रेन से आए या पैदल आए? महाराज जी पहले तो जितनी बार भी आया बस से या ट्रेन से। फिर एक दिन आ ही रहा था तो ट्रेन में जैसे मैंने टिकट टुकट करवाई थी, जैसे स्टेशन पहुंचा ट्रेन कैंसिल हो गई। तो ट्रेन आई नहीं। फिर वहाँ से वेट करा कोई और ट्रेन, वो भी नहीं आई। वहाँ से फिर बस स्टैंड चला गया, बस स्टैंड पे बैठ गया। दिल्ली के लिए दिल्ली की बस पकड़ेंगे, दिल्ली से फिर जाएंगे आगे। महाराज जी 1 बजे तक वहाँ पे बैठा रहा, कोई बस नहीं आई दिल्ली वाली भी। फिर ऐसे ही पता नहीं क्या आया मन में कि गाड़ी में बैठ गया कि घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे घर जा रहा था एक दोस्त को फ़ोन किया कि एक बैनर बनवा दे यार, कि जम्मू से श्री वृंदावन धाम पद यात्रा पैदल जाएंगे, अब जब भी आएंगे तो ये बता दे कब आएगा ये बैनर। तो मंगलवार था उस दिन, तो शनिवार को वो बैनर आया और मंडे को हम निकला, झोला झोला टांगा, वो बैनर तिरंगा उठाया और पैदल निकल पड़े। कितना टाइम लगा आपको आने में? महाराज जी वहाँ से जम्मू से यहाँ तक 22 दिन लगे थे। 22 दिन का सफर पैदल बहुत कठिन होता है, रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कैसे खाना पीना सब कुछ कैसे हुआ? वो सब करने वाले बैठे हैं ना, हम क्या है कि हम वहाँ से उठ के वहाँ से पैदल थोड़ी आ सकते थे। वो तो अपने आप ही आ गया ना मन में कि नहीं अब जाना है तो पैदल जाना है। तो पैदल जैसे सुबह सुबह निकल पड़ते थे, 6 बजे मैं निकल पड़ता था। 6 बजे से लेके मतलब 11 बजे तक चलता था। 11 बजे के बाद अगर कहीं रुकना खाने के लिए, शुरू में जिस दिन मेरा पहला दिन था, पहले दिन मेरे को 3 किलोमीटर चला था मैं अपने घर से। तो एक बंदा आया, एक बंदे ने मेरे को ना आते ही पैसा दे दिया, मतलब 500 रुपये दे दिए कि ये ले, ये चढ़ा देना वहाँ पे। मैंने जैसे ही वो ले लिया, महाराज जी यकीन नहीं करोगे मेरे से ना आधा किलोमीटर चलना मुश्किल हो गया कि यार ये जा कहाँ रहा है और काम कौन सा पकड़ रहा है, मतलब पैसे क्यों ले रहा है लोगों से। उसके बाद कहीं आए, मतलब कहीं गाड़ियां रोक रोक के, मतलब बैनर लगा हुआ था, बैनर की वजह से कहीं मतलब इतने लोग मिलते थे, गाड़ियां साइड पे खड़ी करके आ रहे हैं, कुछ खाने का सामान दे रहे हैं, कुछ मतलब हर प्रकार का वो सेवा सारी कर रहे हैं। और सबसे मना कर रहा हूँ, ढाबे वाले पैसे नहीं ले रहे खाने के भी, कि पैदल जा रहा है वहाँ पे चढ़ा देना। मैं एक ही चीज़ बोलता था कि महाराज जी आप भाव करो कि ये मंदिर है, ये अपना बांके बिहारी है, तो खुद चढ़ाओ, मैं नहीं लेके जा सकता। तो मैं उनको साफ मना कर देता था कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लेके जाऊँगा। फिर रात को जैसे कहीं मंदिर आता, या मंदिर में स्टे करते थे या किसी गुरुद्वारे में, वहाँ पे ऐसे चलता था सिस्टम। लगभग कितने किलोमीटर हुआ? महाराज जी 800 किलोमीटर था। 800 किलोमीटर आप पैदल चले? हाँ जी। इतनी मैं शक्ति। जिंदगी में कभी 100 मीटर नहीं चला था पैदल। अगर यहाँ से लेके वहां तक भी जाना तो बाइक उठानी फिर जाना। और जब चलने की बारी आई, एक ही बार में पूरे जीवन का चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां से लेके यहाँ तक एक ही बार चल रही है वो। अब तो
तो यहीं का सोच लिया कि यहीं रहेंगे। अब तो इस बार परमानेंट नौकरी नाकरी करते थे, मैंने ना सारा कुछ मतलब सब कुछ कर रहा था कि यहाँ पे करने के लिए, जो महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए जो उन्होंने बताया था सब कर रहा था। फिर परिवार में होते ही हैं, वो कह रहे हैं सबका यही है स्वार्थ है, सब काम करोगे तो हर कोई इज्जत करता है, काम नहीं करोगे तो घर वाले भी गाली ही बकते हैं, कोई नहीं मतलब यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। फिर वहां से मैं जॉब के लिए आ गया गुड़गांव। अब वहां पे रह रहा हूँ, जितने लोग वहां पे हैं सब के सब राक्षस हैं वहाँ। मतलब उसी किचन में मांस मदिरा हर एक चीज का वही, और उसी को में हम पा रहे हैं। तो महाराज जी वहां पे रहने के बाद ना, मतलब जो मेरा सिस्टम में 3 साल से कर रहा था ना मेहनत, वो सारी की सारी मेरी यहाँ के बेकार हो गई, सब कुछ टूट गया वहां पे। अब अकेला हूँ, वहां पे भी कोई था नहीं। अब अगर उनको मैं बोलता था कि यहाँ से मैं कमरा ले लेता हूँ, कमरे में रहूंगा, तो वो तब भी मना कर देते कि नहीं रहेगा तो यहीं रहेगा। घर पे फोन कर देते थे, अब घर वालों का प्रेशर। अब मैंने वहां से छोड़ छाड़ के दी ना, अब जो बोल रहे हैं घर वाले बोल रहे हैं कोई भी बोल रहे हैं, अब 28 तारीख को यहाँ से आ गया हूँ। अब देखो ये अब नहीं जाओगे कहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा अब यहीं। आप जब पैदल यात्रा में आए तो सबसे पहले किसके दर्शन करने के लिए गए? महाराज जी के लिए आया था, प्रेमानंद महाराज जी के लिए आया था। प्रेमानंद महाराज जी के सबसे पहले वहीं गया था मैं कई बार। अब जब मैं बता रहा हूँ ना 2023 से जब भी आ रहा हूँ तो मैंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया था। कोई किसी मंदिर में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आते ही सीधा केलीकुंज में आके महाराज जी के दर्शन करने, सत्संग सुनना वहीं पे, और वहीं से वापस। मतलब कहीं नहीं जाना मेरे को। आज भी मेरे को इतना टाइम हो गया आते हुए, मेरे को कई जगहों का नहीं पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है क्या नहीं है। मतलब जो भी था मैंने सब कुछ मान लिया था कि जो भी अब महाराज जी हैं। ब्रज राजा आपने लगा रखी है? ये महाराज जी पहले भी लगाता था मैं, मतलब जब घर पे था तब भी लगा के रखता था। ये शांति है, मतलब आत्मा प्रसन्न है से, मतलब सारा सुकून शांति मिलती है। यहाँ भी बैठे हैं तो इतनी अच्छी आंधी हवा चल रही है, ब्रजराज ये हमको सब पूरे कृपा, सब कृपा होने की। इस ब्रजराज के लिए तो देवता भी तरसते, हमको तो यहाँ बैठे हुए मिल रही है। अब क्या मानते हैं किसकी कृपा है? अरे लाडली जो की है हमारी महिषामा जो को राज। जब आप महाराज जी से मिलने के लिए गए, दर्शन करने के लिए, क्या वार्ता हुई, क्या चर्चा हुई? महाराज जी वार्ता तो महाराज जी ने पूछा था कि आप जम्मू से, मतलब पहले क्या हुआ कि जैसे एक पहले दिन उन्होंने तो सत्संग का वो करवा दिया था, सत्संग दूसरे दिन एकांतिक था। एकांतिक में जैसे ही गया तो महाराज जी से बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन साधु कुछ ज्यादा आए थे। तो नवल नागरी बाबा ने बोला कि आज वार्तालाप नहीं हो पाएगी, तो आप जाओ, और भी संगत आएगा, टाइम कम है। तो हम जैसे बाहर निकल गए, मैं जितने देर में बैठा हूँ कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं बस रो रहा हूँ वहां पे। और जैसे मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद, बाहर निकलते ही मेरे मन में ये आ गया कि यार इतनी दूर से आया हूँ महाराज जी के लिए और बात भी नहीं हुई। मैं जैसे बाहर आ गया, फिर बाहर से पीछे से एक संत भगवान जी आए, उन्होंने मेरे को बोला कि अंदर बुला रहे हैं। फिर जैसे मैं अंदर गया, फिर महाराज जी ने बोला कि यहाँ से पैदल, मतलब गाड़ी से आ जाते, बस से आ जाते, पैदल क्यों आए। मेरे में था ही नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं थे मैं कुछ बोल पाऊँ उस टाइम। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया वहां पे उस टाइम जब महाराज जी से वार्तालाप हुई, कुछ भी नहीं। महाराज जी ने प्रसादी चुन्नी दी, प्रसाद दिया, मतलब खाने पीने का वो सारा वहां पे प्रसाद के लिए बोल दिया कि 11 साढ़े 11 बजे आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके आपको आज भोजन पाना है। तो फिर मैं 11:30 बजे वहां गया था। मतलब वो जिंदगी का ऐसा मैं कभी भी नहीं, और शायद मैं कभी पा ही नहीं सकता। वो एक ही बार था वो, अब नहीं हो सकता शायद वो दोबारा ना। जो एक चीज हो गई थी ना, वो संतों के बीच में बैठ के पा लिया था, मुझे नहीं लगता कि अब तो राधा रानी की कृपा, महाराज जी की कृपा आप पर है, तो क्यों आप भावुक पूरी होते? तरह से कृपा नहीं हो रही ना कि पूरी तरह से वो मेरे को पकड़ लें, अपने चरणों में वास कर दे। बस नहीं जाना मेरे को कहीं और, बस वो पकड़ ले एक बार, नहीं जाना चाहता मैं कहीं और। जीवन कैसे चलेगा आपका काम के वगैरह? चलाएंगे ना खुद, मतलब वो इतने दिन से आया हूँ 28 तारीख से यही चीजें तो सोच रहा हूँ, बस यही तो टेंशन चल रही है। घर वाले का फोन आता है, कहाँ है, क्या कर रहा है। घर पे तो मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। बाकी रिश्तेदार मौसी है, उनसे बात होती है, तो मैंने उनको बताया था कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। कहाँ मिला, नहीं मिला। फिर मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैं यार कहाँ मिले या ना मिले फिर वही करूंगा। अब वो ड्रेस पहन लूंगा वृंदावन की, एक माला ले लूंगा, कहीं यमुना किनारे बैठ के फिर नाम ही लेता हूँ।
बस वही करूंगा फिर अब लास्ट में, और कोई नहीं बचेगा तो। अब देखो जैसे वो करेंगे ना, हाँ बिल्कुल जैसे श्री जी करेंगे वैसे ही होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते महाराज जी। अगर शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा ग्रहण किया आपने? कहाँ? जॉब भी करते थे, पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई? अरे कुछ नहीं है, सब मैं बता तो रहा हूँ, सब लास्ट में, लास्ट पहले मैंने बताया हाँ। कि हर कोई स्वार्थी है, हाँ। मतलब कोई भी किसी का नहीं है यहाँ, कोई भी किसी का नहीं है, बिल्कुल श्री जी के सिवा कोई नहीं है, बस लास्ट में वही है, और सबको पता भी है, पर मानता कोई नहीं है ना इस चीज को, सब मर रहे हैं सब, वो संसार में ना मतलब सिर्फ दुख लालच यही चीजें हैं, वहां से थक गया हूँ अब मैं। 2006 में आप पहली बार आए थे, हाँ जी। कहाँ महाराज जी के दर्शन हुए थे नहीं तब? नहीं तब नहीं हुए थे, मेरे महाराज जी के दर्शन 2023 में ही करे थे मैंने, यहाँ के सुनना मैंने शुरू कर दिया था फोन में ही, तो यहाँ पे 2023 में आया था मैं, तब करे थे महाराज जी जब के महाराज जी के आप दर्शन करते हैं, सुनते हैं, तो मन में कैसा लगता है, क्या भाव आता है? दर्शन। अरे उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, वो श्री जी ही है, हमारा तो यही है कि वो वही है। और युवा हैं जो भक्ति कम करते हैं, सांसारिक चीजों में रहते हैं, उन लोगों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक आप भी एक युवा हैं? महाराज जी मेरे दोस्त है ना, मतलब मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं भी 2000 जब महाराज जी नहीं थे लाइफ में, उससे पहले मैं भी मतलब सब काम करता था, मतलब मदिरा पान भी करता था, मांस भी, सब कुछ करता था। जैसे मैंने सुनना शुरू कर दिया ना, मैंने ये सारी चीजें त्याग दी, सारा कुछ छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तो मैं अपने दोस्तों को कई बार कहता था कि यार छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इसमें, तो आगे से मेरे को बोलते थे यार चुप कर, आज तू छोड़ के तो हमें ज्यादा ज्ञान मत दे, मतलब फिर वो मैं यार आपकी जो इच्छा आप वो करो, हम किसी को क्या समझा सकते हैं, मतलब हम खुद को संभाल सुधर गए ना हम, तो मतलब हमारा तो वो श्री जी की कृपा है, तो हमें सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। बाकी महाराज जी उनसे भी श्री जी से यही अब वो प्रार्थना है कि उनको भी सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दें, मतलब ये कुछ भी नहीं है, दुर्गति का कारण ही है ये, किसी दूसरे को मार के खा रहे हो तो वो बहुत बुरी दुर्गति होगी महाराज जी उनकी। अपने जीवन का सार? नाम, सिर्फ राधा नाम? सिर्फ राधा नाम। अब आपका आगे का क्या प्लान है महाराज जी के यहाँ पर? जो श्री जी करेंगी बस ऐसे हैं हम, अब उनके हवाले हैं, वो जैसा करेंगे वैसे चलेंगे, बस उनके हवाले हैं, बस हम श्री जी के हैं। महाराज जी के परिकर में जुड़ना चाहते हैं आप पूरी तरह, जैसे और लोग महाराज जी जुड़े? मैंने करी थी, मैंने महाराज जी के परिकर में ही है एक, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये सेवा के लिए, तो उन्होंने बोला था कि दीक्षा लेनी पड़ेगी, दीक्षा के बाद ही आप उनके सेवा में जुड़ सकते हो। तो अब तो सिर्फ राधा राम लेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, वो खुद अपने आप करेंगे व्यवस्था, जैसे भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वही करेंगे, श्री जी व्यवस्था करेगी अब सारी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्योंकि अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो जम्मू कश्मीर से वृंदावन आए, कह रहे हैं कि सब कुछ बेकार है, सांसारिक जीवन बेकार है, सिर्फ जीवन में है तो राधा नाम है, इसी के सहारे चलना है, अब वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ श्री जी का ही नाम लेना है। राधे राधे।